हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग रेविट के कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानेंगे और साथ ही कुछ व्यूज़ एंड कुछ लेवल्स क्रिएट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे सामने रेविट का सैम्पल प्रोजेक्ट खुला है। जैसे कि लास्ट लेसन में हमने देखा था सैम्पल प्रोजेक्ट कहाँ से ओपन कर सकते हैं, और हम एक्चुअली जितनी भी चीज़ें सीखेंगे हम उस सैम्पल प्रोजेक्ट पे ही अप्लाई करके देखेंगे। और एट द एंड ऑफ द इस लेक्चर सीरीज़ में हम एक अपना खुद का टेम्पलेट क्रिएट करके प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे। तो अभी हम कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में देखेंगे। जैसे रेविट के कुछ प्री डिफाइंड शॉर्टकट कीज़ हैं एंड अपने कुछ शॉर्टकट कीज़ भी इसमें खुद के डिफाइन कर सकते हो। सो पहले अगर मैं इसमें कुछ शॉर्टकट कीज़ अगर मैं देखूं, तो अगर मैं इसमें dt हिट करता हूँ dt, तो यहाँ पे हमारा कर्सर चेंज हो चुका है और मैं इस तरफ देख पा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे न्यू डक्ट्स लिखा रहा है। इट मीन्स कि अब अगर मैं इस मॉडल में कुछ ड्रॉ करता हूँ तो मेरे डक्ट्स ड्रॉ होंगी। ओके, सो अभी मैंने कुछ डक्ट यहाँ पर ड्रॉ की। वो यहाँ पे कुछ वार्निंग आया हमारे पास। मैं वार्निंग में देख पा रहा हूँ कि एलिमेंट की विजिबिलिटी कुछ प्रॉब्लम है। ओके, सो इस चीज़ को करने के लिए मैं ये चीज़ अभी आपको सिखा नहीं रहा, इस चीज़ पे मैं बाद में डिटेल लेसन लेके आऊँगा। अभी के लिए बस मैं इस चीज़ को मैं अपने एंड पे इस चीज़ को सही कर ले रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। ओके, सो जैसे ही मैंने वहाँ पे डक्ट को ऑन किया तो मेरे मॉडल में काफ़ी सारे डक्ट्स ऑन होंगी और ये वो डक्ट है जो मैंने ड्रॉ किए हैं। सो अभी मैं इसको वापस से बंद कर देता हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हो। मैं अभी आपको शॉर्टकट कीज़ दिखा रहा था। तो dt से हमारा डक्ट आया, वैसे ही मैं अगर pi एंटर करता हूँ तो मेरे पाइप्स ड्रॉ होंगी। ओके, अब हमारे पास कुछ ये शॉर्टकट की सेट करने का एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है रेविट में, जहाँ से आप इन शॉर्टकट कीज़ को चेंज कर सकते हो या फिर अपना सूटेबल एक शॉर्टकट की सेट कर सकते हो। तो उसको करने के लिए अगेन एक शॉर्टकट कीज़ है KS। अगर आप कीबोर्ड पे K हिट करते हो तो रेविट आपको एक पॉपअप देगा। तो ये आपके सामने एक पॉपअप अपीयर होगा जिसमें ये आपकी सारी कमांड्स है जो रेविट यूज़ करता है, और उसके जस्ट साइड में आपको शॉर्टकट्स दिखेंगे। तो यहाँ से आप किसी का शॉर्टकट चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने dt करके डक ड्रॉ किया था, अगर मैं यहाँ पे डक सर्च करूँ तो मुझे दिखेगा कि डक के सामने उसको dt असाइंड है। मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक न्यू की दे सकता हूँ। लाइक अगर मैं इसको 1 1 असाइन करना चाहता हूँ, अगर मैं असाइन कर दूंगा तो आप देख सकते हैं, अगर अब मैं नेक्स्ट टाइम जब 1 1 हिट करूँगा तो वहाँ से मैं डक्ट ड्रॉ कर पाऊँगा। मैंने कीबोर्ड पर 1 1 हिट किया, अब मैं वहाँ से डक्ट ड्रॉ कर पा रहा हूँ। तो ये KS करके आप शॉर्टकट ओपन कर सकते हो। अगर किसी को शॉर्टकट रिमाइंड नहीं रहता है कीबोर्ड शॉर्टकट का शॉर्टकट क्या है, तो आप उसके लिए व्यूज़ में जा सकते हो। व्यूज़ में जाकर यूज़र इंटरफेस में जा सकते हो। यूज़र इंटरफेस में सबसे नीचे आप देखोगे तो वहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे क्लिक करके भी सेम जगह पे जा सकते हो। तो ये रहा हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट का क्विक लेसन। अब मैं आता हूँ व्यूज़ पे। सो ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये मेरा प्रोजेक्ट ब्राउज़र है जहाँ से मैं अपने प्रोजेक्ट के व्यूज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ। सो आज हम इसमें कुछ डीप डाइव करेंगे। सो हम फर्स्ट सबसे ऊपर देखते हैं कुछ व्यूज़ हैं, लेजेंड्स हैं, शेड्यूल, पैनल, रिपोर्ट, शीट्स, फैमिलीज, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड जब असेंबलीज क्रिएट करोगे तो यहाँ पे एक असेंबली नेम का टैब और आ जाएगा। सो ये चीज़ें हैं क्या? ये चीज़ें एक्चुअली अगर मैं व्यूज़ को एक्सपैंड करूँ तो इसमें प्रोजेक्ट के सारे व्यूज़ होंगे। लेजेंड्स को करूँगा तो इसमें लेजेंड्स होंगे, शेड्यूल करूँगा तो शेड्यूल्स होंगे। ये कैटेगराइज किया हुआ इन चीज़ों को। तो अगर मैं व्यूज़ पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आता है ब्राउज़र ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इस पर आता हूँ तो इसमें मुझे व्यू, शीट्स एंड शेड्यूल, इन चीज़ों को ऑर्डर करने का एक ऑप्शन होता है। अगर मैं इस पर ऑल कर दूँ और ओके करूँ तो अब ये ऑप्शंस बदल गए मेरे पास। मीन्स यहाँ पर फ्लोर प्लान्स में बहुत सारे फ्लोर्स आ जाएंगे, फिर सीलिंग प्लान्स में बहुत सारे सीलिंग प्लान्स आ जाएंगे, फिर वैसे ही 3D व्यूज़ में, एलिवेशन में, इन सब चीज़ों में बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। प्रीवियसली हमारे पास क्या था? प्रीवियसली हमारे पास ये था, प्रीवियसली सिंपल था। जस्ट लाइक कि आप किस तरीके का प्रोजेक्ट कर रहे हो। अगर कोई प्रोजेक्ट है जो एक फ्लोर का है या फिर छोटा प्रोजेक्ट है जिसमें इतने सारे व्यूज़ नहीं है,
तो आप सिंपल रख के सीधा आप HVAC, प्लम्बिंग और पावर, ये तीनों डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ काम कर सकते हो। पर जब हमारे पास फ्लोर, काफ़ी सारे फ्लोर्स हो जाते हैं और उसके बाद फिर हमारे पास उस फ्लोर्स में सर्विसेज काफ़ी सारी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 3 सर्विस दिख रही है, इसके अलावा भी कई सर्विसेज आ जाएंगी। तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको यहाँ पे ऑल करके या फिर एडवांस करके जिस तरीके से भी जो आपको सूट करे वो आप कर सकते हो। जैसे मैंने ऑल किया तो अभी मुझे सब कुछ दिख रहा है, मेरे फ्लोर प्लान्स, कितने सारे फ्लोर प्लान्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मैं ऑल करके ही यहाँ पे आगे आपको सिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास फ्लोर प्लान है। अब ये चीज़ें हैं क्या, पहले एक चीज़ के बारे में देखते हैं। फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान, 3D व्यू। फ्लोर प्लान होता है, अगर मैं एक रूम की बात करूँ, अब हम जो भी इस में सीखेंगे वो एक रूम का एग्जांपल लेके सीखेंगे। अगर हम एक रूम में हैं तो हमारे लिए फ्लोर प्लान क्या होगा, जो हमारा रूम का बेस होगा, जो रूम का नीचे का फ्लोर होगा। सीलिंग प्लान क्या होगा, सीलिंग प्लान वो होगा जो रूम का ऊपर का पोर्शन होगा, जिसको हम यूजुअली छत बोलते हैं। ओके, अब 3D व्यूज़ पे आते हैं। 3D व्यूज़ में क्या होगा, अगर उस रूम का कोई 3D व्यू आपने क्रिएट कर रखा है वो इस 3D व्यू के अंदर आएगा। अब एलिवेशन व्यू और सेक्शन व्यू में क्या डिफरेंस है। सो एलिवेशन व्यू होता है जो रेविट आपको कुछ फिक्स देता है, लाइक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये या तो ईस्ट से देख सकते हो आप उस रूम को, या वेस्ट से, या नॉर्थ से, साउथ से। सो ये चार ऑप्शन होंगे आपके पास, ये होंगे एलिवेशन व्यूज के अंदर। अब आता है सेक्शन व्यू। अब सेक्शन व्यू क्या होता है, सेक्शन मीन्स होता है लाइक अगर आप बोलते हो कि ये किस चीज़ का सेक्शन है, मीन्स ये उसका एक पोर्शन है, आपने उसमें से कट किया है। तो इन सेम वे क्या होता है कि आप अगर रूम का कोई सेक्शन कट करते हो तो वो आपका सेक्शन व्यू के अंदर आएगा। और वो सेक्शन व्यू कुछ भी हो सकता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और इवन एक पर्टिकुलर एंगल पे हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, एनी डायरेक्शन में और एनी पोर्शन। सो आप सेक्शन व्यू में ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको उस बिल्डिंग का, उस रूम का कितना पोर्शन देखना है। लाइक अगर मैं इस फ्लोर प्लान पे जाऊंगा और अगर मैं इसका सेक्शन व्यू देखूंगा तो इसका सेक्शन व्यू जो होगा वो ये कंप्लीट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरफ से। पर अगर मैं इसका सेक्शन व्यू निकालूंगा तो जब सेक्शन व्यू में बनाने जाऊंगा, जैसे यहाँ पे सेक्शन रखा हुआ है, यही सेक्शन व्यू क्रिएट करता है, इसमें मैं बाद में आऊँगा। तो ये इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी कैसे सेट करते हैं, इसमें बाद में आऊँगा। अभी मैं बस सेक्शन व्यू की बात करता हूँ इन जनरल, जो लोग MD मशीन ड्राइंग या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में सीखते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, अगर मैं सेक्शन व्यू यहाँ से डिफाइन करता हूँ तो मैं इसका जो ये एक्सटेंट है कि कितनी दूर तक मैं देखना चाहता हूँ मैं वो डिसाइड कर पाऊंगा। पर ये ऑप्शन मेरे पास एलिवेशन व्यू में नहीं होगा। एलिवेशन व्यू में हमें थ्रू आउट सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो समटाइम्स क्या होता है, अगर आपको ये रूम है, लेट्स से आप इस रूम में हो, अगर इस रूम में यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है, अगर इसको मुझे फ्रंट व्यू से देखना है कि वो इस तरफ से कैसा दिखेगा, तो मैं इस रूम का सेक्शन यहाँ तक कट करूँगा ताकि वो बस मुझे वही चीज़ दिखे। अगर आप सोचो अगर मैंने एलिवेशन भी ओपन कर दिया तो इसके पीछे 1000 चीज़ें होंगी, वो सारी दिख जाएंगी, तो फिर आप इसमें कंफ्यूज हो गए, क्लियरली नहीं दिख पाएगा। ठीक है, ये व्यूज़ की बात हो गई। तो ये थे कुछ मेन रेविट के व्यूज़ जिस पे हम काम करते हैं। तो इसके बाद आते हैं लेवल्स पे। तो लेवल्स पे जाने के लिए क्या होता है, लेवल्स मीन्स क्या होता है, आपके लेट्स से आपकी एक बिल्डिंग है, उसमें मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 3 फ्लोर की आपकी बिल्डिंग है। वो 3 लेवल्स बने हुए हैं उसमें। लाइक एक लेवल होगा जो आपका एकदम ग्राउंड फ्लोर पे होगा, फिर दूसरा होगा जो आपका फर्स्ट फ्लोर पे होगा, फिर तीसरा होगा जो थर्ड फ्लोर पे होगा। तो ये कैसे होता है वो मैं भी आपको सिर्फ दिखाऊंगा। तो इन चीज़ों को देखने के लिए अगर आपको मैं बोलूँ कि एक साथ आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों फ्लोर देखने हैं, तो क्या आप रूम में बैठ के देख सकते हो? बिल्कुल नहीं। अगर ये आपको देखना है तो आपको रूम के बाहर जाना पड़ेगा। इट मीन्स आपको बिल्डिंग के बाहर जाना पड़ेगा। बिल्डिंग के बाहर जाकर के आपको उसको सामने से देखना पड़ेगा, तब आपको दिखेगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर कितनी बिल्डिंग है। इन द सेम वे अगर आप किसी हाई राइज अपार्टमेंट का फ्लोर काउंट करना चाहते हो तो आप बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर के काउंट कर पाओगे, ना कि बिल्डिंग के अंदर। इन द सेम वे क्या होता है, अगर आपको बिल्डिंग के लेवल सेट करने हैं तो आपको उसके लिए एलिवेशन व्यू में जाना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ एलिवेशन व्यू में। लेट्स से मैं कोई भी एक एलिवेशन व्यू ओपन कर लेता हूँ। ये ईस्ट मैक का मतलब है जो मैकेनिकल का फ्लोर प्लान है उसका ईस्ट डायरेक्शन से व्यू। तो ये रहा मेरा। अब मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि अगर मैं लेवल्स पे जाऊँगा तो है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और एक रूफ लेवल। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि ये मेरा घर का बेसमेंट है,
बेसमेंट का लेवल है, इसके नीचे ज़मीन है, इसके नीचे कोई कुछ भी फ्लोर नहीं बना हुआ है। फिर एक लेवल मेरा यहाँ बना हुआ है जिसको हम यूजुअली बोलते हैं कि ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, फिर ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, फिर ये मेरा सेकंड फ्लोर है, और ये फिर मेरा रूफ है। ओके, सो अब ये जो चीज़ें हैं वही मेरे लेवल्स हैं। अगर मैं फ्लोर प्लान्स पे जाऊँ तो लेवल 1 है। लेवल 1 है मतलब आप इस लेवल पे हो। अब इस लेवल 1 के सामने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, कहीं पे पाइपिंग लिखा है, कहीं पे पावर लिखा है, कहीं पे HVAC लिखा है। इट मीन्स इस लेवल की डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है वो। अब मैं लेवल 2 पे आ जाता हूँ, सेम वे। सो अगर मैं इसमें और नीचे जाऊँ तो मैं देख रहा हूँ कि थर्ड फ्लोर के बाद मुझे कुछ नहीं दिख रहा। थर्ड फ्लोर के बाद मुझे थर्ड लेवल के बाद मुझे कुछ नहीं दिख रहा। उसके बाद मुझे लेवल 4 नहीं दिख रहा, लेवल 5 नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि उसके बाद मुझे एक रूफ लेवल जरूर दिख रहा है, पर 4 5 नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इधर आऊँ तो मेरे थर्ड तक ही लेवल्स बने हैं, उसके बाद एक रूफ है। तो अगर आपको कोई बोले कि यार एक लेवल बनाओ, फोर्थ लेवल, अब यहाँ पे छत नहीं रहा, छत ऊपर चला गया और मुझे एक फोर्थ लेवल क्रिएट करना है। जैसे कोई न्यू कंस्ट्रक्शन होता है तो आप यूजुअली एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर बनाते हो, तो रूफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका कुछ और आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा स्ट्रक्चर्स में। यहाँ से मेरे पास 2 ऑप्शन होता है, लेवल और एक ग्रिड का। ग्रिड में बाद में वो क्या होता है, यहाँ से मैं लेवल पिक करूँगा। लेवल पिक करते ही ये आपको लेवल ड्रॉ करने का ऑप्शन देगा। तो लेट्स, यहाँ पे काफ़ी कंजस्टेड है, मैं नीचे एक लेवल बना के दिखाता हूँ आपको अंडरग्राउंड का। यहाँ पे मैंने पिक किया और जितना बड़ा मेरा फ्लोर है उतनी बड़ी मैंने एक लाइन खींच दी, ये बन गया मेरा लेवल। ओके, सो अब इस लेवल का नाम आया 4। ये बाय डिफ़ॉल्ट है क्योंकि ऑब्वियसली थर्ड रूफ, थर्ड के बाद ऑटोमेटिक एक नाम ले लेता है, इसको इसने 4th लिया। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं चेंज करके क्या करूँगा, इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ UG। अब जैसे मैं चेंज करके इसको बाहर क्लिक करूँगा तो ये एक ऑप्शन देता है, वुड यू लाइक टू रीनेम कॉरस्पॉन्डिंग व्यूज़। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही मैंने इधर एक लेवल बनाया, मैं यस कर देता हूँ, जैसे मैंने एक लेवल बनाया तो इस तरफ भी उसका कहीं ना कहीं एक रेफरेंस आया होगा, क्योंकि जितनी लेवल्स है वो मेरी तरफ दिख रही है। तो ये बोलता है कि अभी आपने इसको रीनेम तो कर दिया, बट क्या जो इधर इधर वो पहले लेवल 4 के नाम से आ गया होगा, तो क्या उसको भी रीनेम करना है? मैंने यस कर दिया, अब इधर मेरा रीनेम हो गया। ओके, ये जो डायमेंशंस दिख रहा है आपको, चलो इसको मैं फिट में करता हूँ, क्योंकि यूजुअली लोग फिट में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं यूनिट्स पे गया, प्रोजेक्ट यूनिट को मैंने मॉडिफाई कर डेसिमल फिट कर दिया। अब चीज़ें मुझे फिट में दिखेंगी। ओके, सो अब ये दिख रहा है मुझे दिख रहा है मेरा फर्स्ट लेवल 0 पे है, सेकंड लेवल मेरा 12 पे है, थर्ड मेरा 24 पे है, फिर 36 पे है। यूजुअली होता है हमारे घर में, हमारा जो सीलिंग हाइट होता है वो 12 फीट का ही होता है मोस्टली, इवन 12 फीट से भी कम होता है हमारे यहाँ तो। बट ये 12 फीट इसलिए लिया गया है ताकि इसको बीच में एक फॉल सीलिंग डाल करके उसके बीच में सर्विसेज रन कर पाए। पर जो इफेक्टिव सीलिंग होगा इसका वो यहीं तक होगा जहाँ तक कि आपको डिफ्यूजर्स दिख रहे हैं, जो समवेयर 9 फीट या फिर 8 फीट के अराउंड ही होगा। ओके, सो अब जो अभी हमने लेवल ड्रॉ किया था इसको मैं देख पा रहा हूँ ये -10 पे है, ये ऑटोमेटिक -10 पे था जहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया था। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं इस लेवल को मैं चेंज करूँ, -10 नहीं, मुझे इसको -5 पे लेना है लेवल 1 से। तो मैं इस पर ईजिली -5 लिख सकता हूँ, -5 लिखूँगा, ये ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये मेरा कुछ ऐसा व्यूज है, मैं इसको वापस -10 पे कर देता हूँ। तो ये बन गया मेरा लेवल। अब अगर मैं इस तरफ आऊँ, अब इस तरफ मैं अगर प्रोजेक्ट ब्राउजर में आऊँ तो मैं देखूंगा कि मेरा एक UG नाम का बन चुका है लेवल। ये रहा मेरा UG नाम का एक लेवल बन चुका है जो मैंने अभी नीचे ड्रॉ किया था। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ अगर, तो ये मेरा खुल के आता है। इस पर मैंने अभी तक कुछ ड्रॉ नहीं किया है, वो इसलिए कि अब ये हमारे पास बिल्कुल खाली दिख रहा है। तो ऑब्वियसली खाली दिखेगा क्योंकि अगर मैं इसमें जा करके देखूँ तो क्या इस पोर्शन में कुछ दिख रहा है हमें, इस पोर्शन में कुछ दिख रहा है हमें, ये जो नीचे का पोर्शन है कुछ नहीं दिख रहा, जो भी इसके ऊपर है इसलिए हमें खाली दिख रहा है। अगर मैं इस लेवल पे जाकर के कुछ ड्रॉ कर दूँ, लेट्स से कि मैं इस पर एक डक ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने DT करके एक डक पिक किया और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि UG पे लेट्स से मैं इसको मैं 5 फुट एक ऑफसेट पे ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डक ड्रॉ किया
ठीक है। अब अगर मैं वापस से इस पे जाता हूँ तो मुझे दिखा कि अभी तक मेरे यूजी के और लेवल 1 के बीच में कुछ नहीं था, पर अब मुझे कुछ दिख रहा है। ये रहा, ये अभी जो हमने डक्ट ड्रॉ किया है वो दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस फ्लोर पे जाकर के आप जिस लेवल पे जाकर के आप जो चीज़ ड्रॉ करोगे उसका रेफरेंस लेवल उस फ्लोर का ही रहेगा। अब जो मैंने 5 फुट दिया यहाँ पे, अगर मैं इस पर क्लिक करके दिखाऊं तो इस पर जो हमने 5 फुट दिया था ऑफसेट, वो मेरा लेवल यूजी से था। तो यूजी से 5 फुट ऊपर वो ड्रॉ हुआ था। तो और अगर मैं ऊपर देखूँ रेफरेंस लेवल, तो यहाँ पे मेरा यूजी दिख रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वही लेता है। मैं फोर्सफुली से चेंज जरूर कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप उस लेवल पे ड्रॉ करते हो तो रेफरेंस उसी लेवल का आता है। ओके, सो ये रही बात लेवल्स क्रिएट करने की और व्यूज़ किस तरीके से आते हैं। व्यूज़ की कुछ और सेटिंग्स हैं, हम वो भी देखते हैं। अगर मैं व्यू में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 3D व्यूज़ आता है। अब ये कुछ आपके पास ऑप्शंस हैं, लाइक 3D व्यू क्या होता है कि किसी चीज़ को आपने सेलेक्ट करके उसको एक 3D में किसी डायरेक्शन में देखना है, वो आप कर सकते हो। फिर आपके पास आता है कैमरा। कैमरा क्या होता है कि इसको आप कोई भी एक डायरेक्शन में देखने के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइक एक पर्सपेक्टिव व्यू होता है। और रेविट के एक फीचर में बता देता हूँ आपको, अगर आपको किसी चीज़ या फिर किसी टूल के बारे में नहीं पता तो आप उस टूल पे अगर ले जाकर कर्सर थोड़ी देर तक रखते हैं तो राइट साइड में वो एक छोटा सा वीडियो प्ले करता है कि ये एक्चुअल में कैसा होता है, क्या होता है। ओके, अब वॉक थ्रू पे आता है। वॉक थ्रू क्या होता है, ये लाइक आप एक मॉडल में, अगर आपके पास पूरे एक बिल्डिंग का मॉडल है तो आप उसमें एक ऐसा वो वीडियो जैसा बना सकते हो जो क्या करेगा कि थ्रू आउट आपके मॉडल में वो उस एक आप पाथवे डिसाइड कर दोगे, वो उस पाथवे पे जाएगा और उस चीज़ को रिकॉर्ड करता जाएगा। वो चीज़ें 3D व्यू में होता है। 3D व्यू में आप रिकॉर्ड कर सकते हो उन चीज़ों को। ओके, सो इस पर एक और ऑप्शन होता है प्लान व्यूज़ का। हम प्लान व्यूज़ पे जाते हैं और फ्लोर प्लान पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिखती है। ये क्या होता है, यहाँ पे कुछ आपके लेवल्स हैं, जैसे हमने उधर लेवल्स देखी थी। अब यहाँ पे एक लेवल हमने यूजी दिया, यहाँ से यूजी आ गया। बट अगर मैं चाहता हूँ कि इस यूजी का मैं डिफरेंट बनाऊँ, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे नीचे चेक करूँगा पहले तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। यूजी पे क्लिक करूँगा, मैं जैसे ही ओके करूँगा तो यहाँ पे मेरा एक और यूजी बन के आ गया। अब इसका मैं कुछ और नाम लिख सकता हूँ। तो ये कब काम आएगा, जैसे मान लो यूजी के पे आपको एक व्यू बनाना था जिसपे आप मैकेनिकल की डक्टिंग करने वाले थे, तो आप यूजी मैक बना लिया। अब आपको यूजी प्लम्बिंग करना है तो आप क्या करोगे, इस व्यू को डुप्लीकेट करोगे, जैसा मैंने अभी मेथड बताया, प्लान व्यू में जा करके फ्लोर प्लान्स पे जा करके यहाँ पे अनचेक करोगे तो वो व्यूज़ दिख जाएंगे जो इधर प्लेस्ड हैं। जैसे यूजी पहले से यहाँ पे था इसलिए यहाँ पे पहले हमें नहीं दिख रहा था, अब हमें दिख जाएगा यहाँ पे। जैसे हम इसको अनचेक करेंगे तो फिर यूजी को सेलेक्ट करके आप उसको डुप्लीकेट जैसे करोगे तो यहाँ पे एक नया व्यू बन के आ जाएगा। फिर आप इसको रीनेम करके जो भी आपको फ्लोर प्लान का नाम लिखना हो वो लिख सकते हैं। ओके, सो अभी हमने देख लिया, ये कंप्लीट फ्लोर प्लान का था। इससे आप किसी भी एक नए प्रोजेक्ट में आप फ्लोर प्लान लेवल्स क्रिएट कर सकते हो, वहाँ से आप व्यूज़ क्रिएट कर सकते हो। उस व्यू को आप अपने हिसाब से अच्छे तरीके से आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। गुड बाय एंड स्टे सेफ।